हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर एंड मेडिकल फर्स्ट ईयर में है सेकेंड सेमेस्टर में। चैप्टर का नाम है डाइइंस। तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि डाइइंस होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, और हम आज उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है डाइंस में, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, किस टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप चैनल के लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ डाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले डाइंस समझ लो। डाइंस का जो जनरल फॉर्मूला है, डाइंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि मैंने चलो यहां पे लिख रखा है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, यानी कि C4 है। तो H कितने होने चाहिए, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 ही है, देख सकते हो। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कितने होने चाहिए, 5 और 10 माइनस 2 8। तो यहाँ पे कितने, 2 2 4 5 6 और 2 8। ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है इन द केस ऑफ डाइन। अब बात ये आई कि कितने प्रकार की होती है डाइंस जो है, डाइंस जो है वो कितनी प्रकार की होती है, मेनली 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज द कॉन्जुगेटेड, सेकंड इज द नॉन कॉन्जुगेटेड, एंड थर्ड विल बी द कोमुलेटेड डाइंस। कोमुलेटेड डाइन का दूसरा नाम है एलिन्स, और नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन का नाम है दैट इज द आइसोलेटेड डाइंस। कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या होते हैं, जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में होते हैं, यानी कि पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल, या ऐसे हो कि सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस प्रकार से, यानी कि अल्टरनेट वे में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। नॉन कॉन्जुगेशन में क्या है, ऐसे रैंडमली प्रेजेंट है, पहले डबल आ गया, फिर 2 सिंगल आ गए, या 3 सिंगल आ गए, उसके बाद डबल आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यदि है तो उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड, जिसमें कॉन्जुगेशन अब्सेंट हो। और कोमुलेटेड जस्ट डिफरेंट डाइइन है, जिसमें होता क्या है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं। अब कहां पे कैसे किसका फॉर्मेशन होगा हमें वो देखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसका कॉन्जुगेटेड डाइइन्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लिया, किसका एग्जांपल ले लिया, बुटा-13 डाइइन की। ये क्या है, डाइइन है कॉन्जुगेटेड, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। कैसे, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे साइड में मैं स्ट्रक्चर बना, इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 नाम दे दिया। ठीक है, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, एंड 4th हो गया ये। ओके, अब देखो सबके पास एक एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है जी। यहां भी एक सिग्मा एक पाई, या एक सिग्मा या सिग्मा यह पाई। ठीक है, ओके। टोटल इसे बुटा-13 डाइइन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, मैं टोटल यदि लिखूं, अगर इसको आप सेपरेट करके लिखना चाहोगे, यहाँ पे अगर इसको सेपरेट, चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, आसानी से समझ में आएगा। लाइक दैट, इस प्रकार से है, H H डबल बॉन्ड C के बाद नीचे H सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C H H। तो यहां सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है सिग्मा बॉन्ड, 9 सिग्मा है। पाई कितने हैं, 1 पाई और 2 पाई, 2 यहाँ पे क्या है, पाई। ठीक है, तो मैं जो C और H जो बॉन्ड है वो मैंने डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, मैं सिर्फ पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूंगा कि पाई बॉन्ड
किस प्रकार से होंगे यहाँ। तो आप लोग ध्यान से देखना, ये जो C है ये कैसा है, दैट इज द sp कितने कार्बन है, 1 2 3 4, sp3 या sp2 हाइड्राइड है, sp2। ये भी कितना है, दिस भी द sp2 है, ठीक है। ये भी क्या है, sp2 है, ये भी क्या है, sp2 है। ये सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चारों के पास चारों के चारों कार्बन जो हैं, यानी कि कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऐसे ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल क्या है, ये प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। इनके पास ये इस प्रकार से इस वे में क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल क्या रहेंगे, प्रेजेंट, ठीक है, इस प्रकार। अब ये जो खाली p ऑर्बिटल है ना, ये आपस में क्या करेंगे जी, ओवरलैप करेंगे, आपस में ओवरलैप कर लेंगे। चारों के चारों आपस में क्या करते हैं जी, ओवरलैप करते हैं। चारों के चारों आपस में क्या करते हैं जी, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी पार्सली डबल, यहाँ पर भी पार्सली डबल और यहाँ पर भी पार्सली डबल। ऐसा नहीं कि मैं जो C1 C2 है उसमें डबल बॉन्ड है या प्योरली सिंगल है, प्योरली डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्सली डबल बॉन्ड करेक्ट होता है। किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग देखना, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। देखो CH2 देन CH देन CH2, ठीक है, ये होगी। लोन पेयर बना देता हूं, 1 2, ये बन गए इसमें लोन पेयर। नाम दे देता हूं 1 2 3 एंड 4। मान लो फर्स्ट और 2 ने क्या किया, ओवरलैप, 3 और 4 ने क्या किया, यहाँ पे ओवरलैप किया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बने, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 और 2 के बीच में डबल, 2 और 3 के बीच में सिंगल और 3 और 4 के बीच में फिर से क्या आ गया, डबल, ठीक है। अब ये इस प्रकार से भी हो सकता है रेजोनेंस में इस प्रकार से भी हो सकता है। कैसे, मैं बनाता हूं आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। 10CH2 ये यहां पे इस वे में, ठीक है। अब की बार ओनली ये तो पोजीशन नंबर सेकंड और फोर्थ था, ये भी कर सकते हैं ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। सेम सिमेट्री है, ओवरलैपिंग बेटर होगी, जैसे यहां हो रही थी वैसे यहां होगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार से बनेगी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में क्या आ गया जी, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। पहले क्या था, 2 और 3 के बीच में सिंगल था, अब 2 और 3 के बीच में डबल आ गया। और इन दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मान लो फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर मान लो आप सेकंड है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में क्या है, 1 और 2 के बीच में डबल, 2 और 3 के बीच में सिंगल, 3 और 4 के बीच में डबल। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में क्या है, 1 2 के बीच में सिंगल, 2 3 के बीच में डबल, 3 4 के बीच में अनदर क्या आ गया, सिंगल। कैसे होता है ये अपने को पता है, ड्यू टू द रेजोनेंस होता है। किस प्रकार से ये इस वे में बन जाते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ साइड में अलग से तो आप देखिएगा किस प्रकार से। चलो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि चलो अलग से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, इसमें नहीं करता। देखो कैसे, ये इस प्रकार से था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये रेजोनेंस इस प्रकार से शो होगा तो क्या बनेगा, दैट इज द CH2 के ऊपर पॉजिटिव, देन सिंगल, डबल, फिर देन नेगेटिव चार्ज। या ये भी हो सकता है जस्ट उल्टा हो कि ये यहां हो, ये यहां हो, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पहले वाले के ऊपर नेगेटिव आएगा, देन साइड वाले के ऊपर क्या आएगा, दैट इज द पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि इन दिस केस क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ना तो ये मैं कहूंगा कि 1 और 2 के ऊपर है, ना ये पर्टिकुलर 2 और 3 के ऊपर है, ना ये पर्टिकुलर 3 और 4 के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं
पहले वाले स्ट्रक्चर में 1 2 और 3 4 के ऊपर था लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 2 और 3 के ऊपर ही लोकलाइज्ड है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 1 और 2 के ऊपर है या 3 और 4 1 2 के ऊपर है या 2 3 के ऊपर है या 3 या 4 के ऊपर लोकलाइज्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डीलोकलाइज। इन दिस केस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, conjugation, conjugation आर प्रेजेंट, conjugation प्रेजेंट है। क्यों है, ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से है ये सब चीजें। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड होगा ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ना तो ये 1 और 2 के बीच में क्या प्रेजेंट, ना तो 1 और 2 के बीच में कोई एक प्रकार से सिंगल बॉन्ड प्योरली, ना कोई प्योरली डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या सब बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है। अब देखो, अब इन दिस केस हमें पता क्या है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, मैं कहूं कि एक प्रकार से कह दो कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो 1.34 नहीं होती, 1.54 होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है सी डबल बॉन्ड सी के बीच में, सी डबल बॉन्ड सी के बीच में वो कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इन दिस केस ऐसा नहीं कि ये 1 2 में क्या है डबल है, यहाँ पे 1 2 में क्या है सिंगल। तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में इन दिस केस ध्यान से देखना, C1 और C2 या C3 और C4 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ हो कितनी मिलेगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, और C2 और C3 के बीच में कितनी मिलेगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कितनी मिलेगी, इन दिस केस यहां लिख देता हूं नीचे में, यहां C2 और C3 के बीच में मिलेगी अपने को बॉन्ड लेंथ कितनी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, और C1 C2 या C3 C4 के बीच में कितनी मिलेगी, दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से अपने को मिलती है। ठीक है, बट हम ओवरऑल यदि देखें तो ओवरऑल क्या मिलेगा कि जो C1 C2 या C2 C3 या एक प्रकार से यानी कि ऑल सी बॉन्ड, ऑल मैं क्या कह रहा हूं, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और वो कितनी मिलती है, वो अप्रोक्स मिलती है 1.46 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 1.40 से 1.46 एंगस्ट्रॉम के बीच में मिलती है। यानी कि एक प्रकार से ये कहें कि C1 C2 बराबर C2 C3 बराबर C3 C4 बराबर, बस ये तीन ही तो हैं, ये किसके बराबर रहेंगी, 1.40 से 1.46 एंगस्ट्रॉम के बीच में क्या करेंगी, लाई करेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी पूरी स्ट्रक्चर आपकी क्या, कॉन्जुगेटेड डाइमीन्स की स्ट्रक्चर। अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट यदि देखो, यदि आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट भी यदि देखोगे तो देखो यहां इन कॉन्जुगेटेड डाइन में कितनी डाइन है, मतलब कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। और एक सिंगल डबल बॉन्ड के लिए, सिंगल डबल बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, उसको मैं एक बार मिटा देता हूं इसको, नीचे वाले को। ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार हम जो भी करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल एच ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके केस में, दैट इज फॉर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कितना होता है, 30.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 30.8 किलो कैलोरी पर मोल, 30.8 नहीं 30.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर ये तो है सिंगल के लिए, ठीक है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड सिंगल डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड सिंगल डबल बॉन्ड आप ये कहते हो सिंगल डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है,
बट अगर आप दो आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स को देखो, यानी कि मैं कहूं हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन, ठीक है, किसके लिए? फॉर आइसोलेटेड डाइइन के लिए, आइसोलेटेड डाइइन्स, मतलब दो अल्कीन है, उसके लिए वैल्यू कितनी मिलती है? 60.8 किलो कैलोरी पर मोल मिलेगी, 60.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये भी डाइइन है और ये भी क्या है? डाइइन है, बट इन दिस केस तो हीट ऑफ है हाइड्रोजनेशन कितनी है? दैट इज द 60.8, बट यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी मिलेगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन फॉर किसके केस में? फॉर बुटाडाइन के लिए, फॉर बुटाडाइन के लिए, या आप ये कह दो फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए कितनी मिलेगी? दैट इज मिलेगी 57.1 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ऑलमोस्ट आएगा 3.7 किलो कैलोरी पर मोल, 3.7 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि ड्यू टू द रेजोनेंस एनर्जी इस बुटा 1,3 डाइइन की एनर्जी क्या है? कम है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड डाइइन, इसलिए जो कॉन्जुगेटेड डाइइन है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन। ये थी आपकी कॉन्जुगेटेड डाइइन, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पे एक वर्ड आया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप किसको कहोगे? जैसे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे H2 का अटैक करवाओ तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जितनी हीट रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम देंगे हम उसको, ओके, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्जुगेटेड डाइइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द नॉन कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जैसी स्ट्रक्चर होती है डबल बॉन्ड की, वैसी की वैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है? नॉन कॉन्जुगेटेड की होती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से। फिलहाल कॉन्जुगेटेड में ये याद रखना है कि ड्यू टू द रेजोनेंस, जो प्रत्येक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है, और रेजोनेंस एनर्जी इस केस में कितनी होती है? 3.1। आप देखते हैं सेकंड, सेकंड इज द नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, पहले डबल फिर दो सिंगल उसके बाद डबल, ठीक है। यानी कि जैसे यहां था डबल सिंगल फिर डबल, ऐसा यहां नहीं होगा, ओके। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सिंपल स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी और कुछ नहीं है, लाइक दैट। जैसे डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनती है, ये भी sp2 होता है, सारे के सारे क्या होते हैं? sp2 होते हैं। ये बीच वाला क्या होता है? sp3 होता है, बस ये याद रखना है आपको। बीच वाला क्या होता है? sp3 होता है। यहाँ ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन है ये क्या है? sp3 है। बाकी सारे कितने हैं? sp2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी क्या है? sp2। ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, बस। इससे ज्यादा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड में ओवरलैप होता है, साइड में ओवरलैप होता है, इस प्रकार से ऐसे में यहाँ पर वही ओवरलैपिंग होती है। बस एक बात याद रखनी है, कॉन्जुगेटेड में ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इन द केस ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड में क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होता है, ठीक है। अब बात आती है कोमुलेटेड। कोमुलेटेड विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइइन्स, कोमुलेटेड डाइइन्स विच इज द अनदर वन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं आपकी बार हम? कोमुलेटेड डाइइन, या आप नाम दे दो इसको, यानी कि अगर डबल बॉन्ड एक साथ हो पैरेलल में, दोनों दोनों पैरेलल में हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, फिर अनदर
डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से ये क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, फिर ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के डबल बॉन्ड, दोनों के डबल बॉन्ड क्या है, एक साथ है, कंटिन्यूअस में है। ऊपर वाले में अल्टरनेट में था, यहाँ अनअल्टरनेट है, यहाँ क्या है, कोमुलेटेड में, यानी कि एक साथ है एक प्रकार से। अब बात है इसके स्ट्रक्चर कैसे, आप देखना इसमें भी मोस्ट एक बात याद रखने वाली बात, देखो इसमें क्या होता है कि ये तो है CH2, क्या है CH2, फिर क्या है, ये है C, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, स्पष्ट हो जाएगा, ये CH2, देन ये C, और देन ये CH2। यहां पे ये CH2 है sp2 हाइब्रिड, ठीक है, यहां ये CH2 है sp2 हाइब्रिड, बस बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस बात को विशेष याद रखना, ये क्या होगा, दैट इज द sp हाइब्रिड। आप देखो यदि sp2 है तब तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, यहाँ पे p वैकेंट p ऑर्बिटल, यहां पर भी क्या होगा, एक ही क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, एक ही क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करता हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, लिख देता हूं, क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, या इसको आप बोल दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, ओके, ठीक है। sp में क्या होंगे, 2% होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल 2, कैसे, एक तो इस वे में और एक होगा ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां ये वाले तो ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे, और जो एक और अनोतर रह गया ये करेंगे इस प्रकार से। अब ये कोई ऐसा नहीं कि पैरेलल में है, ये पैरेलल में नहीं है, कैसे मैं समझाता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे है, यहां ऊपर नीचे लो p ऑर्बिटल, यहां ऊपर नीचे क्या है, p ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में ओवरलैप कर लिए, डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ ये जो ब्लू कलर में है, ये एक और अनोदर, वो कैसे है, जस्ट यहाँ है, जस्ट यहाँ है ओरिजिनली। अगर मैं आप लोगों के साथ बनाना चाहूं तो किस प्रकार से, डबल बॉन्ड हो गया, देखो इस प्रकार, ये जो कार्बन है बीच में, वो तो है बीच वाला कार्बन, ये यहाँ पे 4 p ऑर्बिटल हैं, एक ऊपर नीचे और एक दाएं बाएं। अब यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, लाइक दैट, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या करेंगे, इस प्रकार से ओवरलैपिंग शो करेंगे। बट जो कार्बन नंबर 3 है, ये जो कार्बन नंबर 3 है, ये यहाँ पे p ऑर्बिटल कैसे हैं, ऐसे, तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार से ओवरलैप, यानी कि एक तो ये डबल बॉन्ड बना और एक ये बना, ये तो बना वर्टिकल और ये क्या बना, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डबल बॉन्ड और हॉरिजॉन्टल डबल बॉन्ड आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस बात को याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे मैं, कि ये तो है C डबल बॉन्ड C, ये 1 और 2 बॉन्ड, ठीक है, ये इस प्रकार से है, और देन डबल बॉन्ड C 1 3, ठीक है। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, बोथ डबल बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखना, ये आपस में डबल, इसके आपस में एक प्रकार से ये कहो कि एक प्रकार से परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा इसको यदि मैं और एक्सप्लेन करूं, एक बार और बनाता हूं इसको, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, यदि समझ में आए तो मेरे को बताना आप फिर, ठीक है। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बनाता हूं आप लोगों के लिए, ओके। थोड़ा सा ध्यान से देखना बस आप,
और अच्छे से बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये जो ब्लू कलर है दिस इज द वर्टिकल है, इस प्रकार से यूं है, ठीक है, इस प्रकार से यूं। और जो यहां पे ये है ये इस प्रकार से है, ठीक है, आपस में डबल है, ये परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, एक प्रकार से, एक तो ऐसे है दूसरा ऐसे है यूं, ठीक है, एक तो जस्ट परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि ये यदि हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, ये यदि हॉरिजॉन्टल तो ये क्या होगा वर्टिकल, ठीक है ना, क्लियर। तो ये थी आप लोगों की कोमुलेटेड डाइईन की स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें जो टर्मिनल, ध्यान रखना इसमें क्या क्या बात बाद में बताई, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जो टर्मिनल कार्बन है ना, टर्मिनल कार्बन वो तो है टर्मिनल कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम वो तो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और जो सेंटर है सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो कैसा है, दैट इज द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि मैं कहूं कि C1 और C2 हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डबल बॉन्ड है, तो जो C2 C3 डबल बॉन्ड होगा C वो कैसा होगा, वर्टिकल डबल बॉन्ड, कैसा होगा, वर्टिकल डबल बॉन्ड। और अगर C1 C2 वर्टिकल हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो यानी कि मैं कह दिया 1 और 2 तो वर्टिकल है और 2 और 3 कैसा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर था। तो ये है आपकी कोमुलेटेड डाइईन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एमडीयू एग्जाम, केयू एग्जाम और आईजीटी एग्जाम में जरूर आता है कि ड्रा या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन एज वेल एज द कोमुलेटेड डाइईन, 3 या 4 नंबर में जरूर आता है, तो अपने उसको छोड़ के नहीं आना, जैसे स्ट्रक्चर है इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आई हैं, ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लोग अपने इस चैनल के ऊपर बनाते हैं, तो देखते रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि चैनल पे जो पेज है उसके ऊपर सब्सक्राइब का बटन है, सिर्फ आपको क्लिक करना है एक बार, ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लास्ट में यही कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।